जय श्री राम। अक्टूबर 2021 के महीने में दो बड़े ग्रह जो वक्री अवस्था में चल रहे थे उन्होंने डायरेक्ट चलना शुरू कर दिया और उन ग्रह के मार्गी होने का फल बहुत सारी राशियों को अच्छा भी मिला, जिसमें सिंह राशि भी आती है। अब यही स्थितियां अन्य ग्रह किस प्रकार से सहयोग और साथ देंगे बृहस्पति और शनि का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि नवंबर 2021 का ये महीना ग्रहों की स्थितियों के कारण किस प्रकार से आपको फल देने वाला है। इस महीने प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए कैसी होगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम सिंह राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। गोचर हमेशा से चंद्रमा से देखने के लिए शास्त्र में जगह जगह इसका वर्णन किया गया है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियां देखते हैं। गुरु और शनि की युति राशि से छठे घर में अब तक चल रही थी, वक्री अवस्था में थी, लेकिन अब ये दोनों ग्रह वक्रत्व को छोड़कर मार्गी होते दिखाई देंगे। सूर्य, मंगल और बुध की युति राशि से तृतीय स्थान यानी राशि से तीसरे तुला राशि के अंदर चलेंगे, जहां राशि के लॉर्ड नीच के होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं राहु केतु अक्ष अभी भी चौथे और दशम भाव को घेरे हुए है, जहां राहु केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया और ख़ास तौर पे राहु ने तो सूर्य और चंद्रमा को अच्छा खासा प्रभावित किया है इस राशि परिवर्तन के दौरान, नक्षत्र परिवर्तन के दौरान प्रभावित किया है। शुक्र ग्रह जो आपकी राशि से कर्म स्थान को संभाले हुए हैं, वह चल रहे हैं पंचम भाव में। तो आइए स्थिति ग्रहों की स्थितियों को बारे में चर्चा को बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं बात करूंगा शुक्र के ही बारे में कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कर्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आप रोज़मर्रा में क्या कर्म करते हो, यह दशम भाव से देखा जाता है। दशम भाव शुक्र का अधिपति लिए हुए हैं, यानी शुक्र यहाँ के मालिक हैं। यहाँ पर उच्च के राहु भी हैं, जो शुक्र की राशि में बैठकर राहु शुक्र के ही फल देंगे। इसका मतलब है कि राहु और शुक्र दोनों के फल समान रूप से देखे जा सकते हैं। शुक्र पंचम भाव में, दशमेश का पंचम में जाना, बुद्धि का कर्म से जुड़ जाना कि मैंने अपने कार्य के अंदर योजना लगानी शुरू करी है, मैंने अपने कार्य के अंदर काम करना शुरू किया कि मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे अब आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मैं अपने आने वाले समय में कार्य क्षेत्र को बढ़ाऊं, उसका विस्तार करूं। यह सब आता है पंचम भाव से। दशमेश का पंचम में जाना आपकी बुद्धि और आपके काम दोनों को आपस में जोड़ता है, और जब दोनों चीज़ें एक साथ चलें तो क्या मिलेगा? पैसा। 5th हाउस लक्ष्मी त्रिकोण, पंचम से बैठ के प्लेनेट ने 11th को देखा। आपके द्वारा बनाई गई योजना, आपके द्वारा लगाई गई बुद्धि आपको लाभान्वित करेगी, आपको पैसा देगी। तो सबसे अच्छी खबर तो यही थी कि भैया दशम कर्म स्थान का मालिक सही जगह मूवमेंट कर रहा है। कर्म स्थान का मालिक प्लेसमेंट वाइज भी ठीक है, आस्पेक्ट यानी दृष्टि के हिसाब से भी ठीक दिखाई दे रहा है। तो शुक्र की यह स्थिति राहु के प्रभाव के कारण भी अच्छी फलीभूत होती इस महीने दिखाई देने वाली है।
आइए अब देखते हैं राशि से तीसरे घर में। राशि का मालिक सूर्य भी है, मंगल भी है और बुध भी है। राशि का मालिक एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, वो कहीं भी किसी भी भाव में अंदर जाकर बैठ जाए तो वह अपने अच्छे फल देने का ही प्रयास करता है। कहते हैं लग्ने सदैव शुभ फलदायी माना जाता है। राशि का मालिक सदैव शुभ फलदायी माना जाता है। राशि से तीसरे घर में गया हुआ अशुभ ग्रह अच्छा होता है, क्योंकि यह आपकी इच्छाओं का दमन कर सकता है। यह ग्रह आपकी इच्छाओं को खत्म कर सकता है। आप अपने काम में पूरी तरीके से ध्यान लगाते रहेंगे कि मुझे कोई ऐशो आराम नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। कैसे मैं अपने काम का विस्तार और प्रचार करूं, कैसे उसको बढ़ाऊं, ये उस लिहाज से बेहतर। लेकिन जब सूर्य नीच का हो, प्रेस्टीज का कारक है, पब्लिक इमेज का कारक है, आत्मसम्मान का कारक सूर्य है। व्यक्ति अपने सम्मान को बचाने के लिए लड़ रहा है। व्यक्ति को चिंता हो जाती है कहीं ऐसा ना हो मेरे आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि सूर्य जब तक नीच के रहेंगे तब तक ऐसी प्रॉब्लम देंगे। 16-17 नवंबर के आसपास ये प्लैनेट यहाँ से निकलकर वृश्चिक की तरफ मूवमेंट करेगा, जो कि इस प्लैनेट के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट होगी। यानी चिंता ज़्यादा समय की नहीं होगी, सम्मान भी बचेगा, सम्मान बढ़ेगा भी, सम्मान में वृद्धि भी होगी। अब देखो आप बुध को, आपकी राशि से दो तरीके के धन देने वाला ग्रह बुध है। पहला धन जो आप अपने काम से निकालते हैं, दूसरा धन जो आपको पारिवारिक रूप से मिलता है। यदि मैं दूसरे भाव की बात करूं, जहां के बुध मालिक हैं, दूसरा घर अगर कुटुंब परिवार है, पैसा है, तो वे ऑफ टॉकिंग है। वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, तो पैसा निश्चित आएगा। सूर्य के साथ युति बनी हुई है, इसका मतलब जितनी बेहतर अपनी बोलचाल पर काम करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी वे ऑफ टॉकिंग को सुधारेंगे, उतना ज़्यादा ही ये प्लैनेट आपको फ़ायदा देगा, उतना ज़्यादा ही ये प्लैनेट आपको अपने कार्य क्षेत्र में धन दिलाएगा। कि बहुत सारे काम तो बोलचाल से ही हो जाएंगे। व्यक्ति से मिले, बात करी, उसको आपको बात करने का तरीका बेहतर लगा, फ़ायदा होना शुरू हो गया। अब आप देखिएगा साथ में बुध एकादशेष भी हैं। ये एकादशेष क्या है? यात्रा करा के लाभ देने का योग, परिवर्तन करा के लाभ देने का योग, क्योंकि वह लाभ है और वो तीसरे में गया। इसका मतलब शॉर्ट जर्नी से फ़ायदा। आपने अपने काम का प्रचार प्रसार शुरू करा, आप अपने रिटेल काउंटर को छोड़कर अपने माल को अलग अलग जगह बेचने का प्रयास किया, लोगों को पसंद आया, आपका काम हो गया। तो ये है यात्राओं से लाभ देने का योग। साथ में इसको सूर्य देव भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब राशि से तीसरे घर में, तीसरा घर शौक, मित्र, पड़ोसी, यात्रा, हिम्मत के लिए जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पड़ोसी, मित्र आदि भी सहयोगी हो जाते हैं। मंगल आपकी राशि से योग कारक ग्रह, यानी योग कारक यानी एक अकेला ऐसा ग्रह जो दो जगह के फल देगा। मंगल को बहुत मुख्य माना जाता है सिंह राशि के लिए। क्यों? क्योंकि वह चौथे और नवम का मालिक एक स्थान पे बैठा है, तीन जगह पर दृष्टि देता है। अकेला मंगल 6 जगह को कवर करने में सक्षम है। प्लैनेट इन थर्ड हाउस, तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ अशुभ ग्रह, फिर से वही स्थिति, दमनकारी है, इच्छाओं पर रोक लगाने वाला है, मेहनत कराने वाला है। मंगल को तीसरा और छठा घर बहुत प्रिय है, क्योंकि ये दोनों ही घर झगड़े, झंझट, संघर्ष, एफर्ट्स, हिम्मत, साहस के लिए जाना जाता है। और जिसको ये चीज़ें पसंद हो तो वो तो वहाँ जाकर खुश होगा ही। तो मंगल खुश है यहाँ। मंगल कहता है कि मैं अपने दम पर प्रॉपर्टी एकत्रित कर सकता हूँ, मैं अपने दम पर अपनी इमेज बना सकता हूँ, मैं अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य को जागृत करूँगा, मैं अपने मेहनत के बल पर धार्मिक कार्यों में विजय हासिल करूँगा। कहते हैं ईश्वर की कृपा प्राप्त करूँगा, धार्मिक यात्राएं भी करूँगा, काम में भी ध्यान लगाऊंगा, धर्म कर्म के कार्य भी करता रहूँगा। मेरे आड़े जो भी शत्रु आएगा उस शत्रु को मैं हरा दूंगा। कि मंगल जब तीसरे घर में हो तो उसकी चौथी दृष्टि छठे घर पे आती है।
जब अष्टम दृष्टि दशम भाव पे हो, सडन राइज इन करियर, अचानक से कुछ बड़ा होगा, अचानक से कुछ बड़ा मिलने वाला है, अचानक से कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी जिसको कहेंगे कि हाँ ये मेरे कार्य के लिए अच्छी है। चाहे आप फील्ड नौकरी का हो, चाहे आपका फील्ड व्यापार का हो, दोनों ही क्षेत्र में यह स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली होगी। तो ये सूर्य, मंगल और बुध का महालक्ष्मी योग, धन योग राशि से तीसरे घर में बन रहा है और वहाँ से बैठ के ये सभी ग्रह राशि से भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सहयोग नवंबर के महीने फायदा देने के लिए तैयार। केतु को भी देखिएगा, वो भी मंगल के साइन में है और मंगल बुध सूर्य के साथ, यानी राहु और केतु भी आपके फेवर में हैं। राहु केतु अक्ष जब जब जिस भाव से संबंध बनाता है उस भाव से संबंधित कठिनाई तो देता है, क्योंकि ये मैलेफिक्स हैं। आइए बात करता हूं गुरु शनि की युति की। जब कोई प्लैनेट छठे घर में वक्री होकर चल रहे होते हैं उस दौरान व्यक्ति के स्वास्थ्य को परेशान अवश्य करते हैं, लेकिन अब ये दोनों प्लैनेट मार्गी हो जाएंगे। जब मार्गी का मतलब है अब इनकी दिशा सीधी चलने की है, भैया उल्टा नहीं चलना तुमको, अब तुम्हें सीधा चलना है। सीधा चलना है यानी अगली राशियों की तरफ तुम्हारी नज़र है। शनि की नज़र कुंभ की तरफ, बृहस्पति की नज़र कुंभ और कुंभ के बाद मीन की तरफ। तो बृहस्पति और शनि रोग मुक्त करने में सक्षम होंगे, बीमारियों से पीछा छुड़ाने में सक्षम होंगे। अगर किसी ऋण के कारण, लोन के कारण आपको कोई भी तंगी, स्ट्रेस, परेशानी चल रही है तो ये बृहस्पति डायरेक्ट अवस्था में चलकर यहाँ से लेकर धन भाव को कारक होते हुए दृष्टि देंगे, यानी आपके लिए कुछ ना कुछ साधन खोजने में सक्षम होंगे। आपको लोन फ्री, डेब्ट फ्री कराने में सक्षम होंगे। आपको कोई ना कोई आराम ये ग्रह अवश्य देगा। बृहस्पति राशि से पंचम का मालिक होके छठे में है, हो सकता है आपकी संतान आपको सहयोग कर दे, या पंचम भाव बुद्धि का स्थान, आपको खुद ऐसी कोई योजना बन जाए जो आपके लिए लाभान्वित, कार्यान्वित हो। तो उस लिहाज से बृहस्पति बहुत बेहतर रहेंगे जैसे जैसे इनकी स्थिति होगी, क्योंकि 20 नवंबर के बाद तो बृहस्पति मकर से निकलकर कुंभ में ही आ जाएंगे। तब समझिएगा आपके लिए अच्छा टाइम और बेहतर तरीके से आना शुरू हो रहा है। अब आप शनि को नोटिस करें कि शनि 6th हाउस में, 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, अभी तक वक्री था, उसको यही नहीं पता था कि मैं धनु में पहुंचूं या मैं मकर में रहूं या कुंभ में चला जाऊं, लेकिन अब उसको पता लगा है कि भैया मेरी यात्रा मकर से कुंभ की तरफ जानी है। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस मेहनत करने की क्षमताएं देता है, परिस्थितियों से लड़ाने की क्षमताएं देता है। यही वो प्लेनेट है जो भले ही रोग दे रहा हो लेकिन रोग से लड़ने की क्षमता भी दे रहा है। अब आप देखिएगा कि शनि को मंगल की दृष्टि है, मंगल योग कारक है। शनि और मंगल ये दोनों भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दें तो कभी कभी व्यक्ति कोई अच्छी लैंड परचेज कर लेता है, कोई फ्लैट ले लेता है, कोई बड़ी भूमि ले लेता है। हो सकता है उसमें उसको लोन का सहारा लेना पड़े, लेकिन वो लोन मिल भी जाता है और उससे फ़ायदा भी हो जाता है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, मंगल शनि का एक दूसरे को देखना शत्रुओं पर विजय हासिल करने का, परिस्थितियों पर विजय हासिल करने का योग कहलाता है। मंगल शनि का एक दूसरे को देखना, व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, व्यक्ति लगा रहता है, व्यक्ति अपनी पब्लिक इमेज अपने बल पर बनाता है। तो ये गुरु और शनि की युति एक फायदे का सौदा दिखती है। एक तरफ मंगल, सूर्य, बुध धनयोग राजयोग में है, महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो वहीं गुरु शनि की युति भी आपके फेवर में है। राहु केतु भी शुक्र मंगल की राशियों में बैठकर बेहतर तरीके से परिणाम देंगे, तो वहीं आपके कर्मेश शुक्र पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण में बैठकर लाभ स्थान को दृष्टि देंगे। इसका मतलब गोचर तो बेहतर है, जो प्लेनेट की पोजीशन ब्रह्मांड में चल रही है वो आपके लिए बढ़िया है। अब उस बढ़िया स्थिति को और ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करता है प्लेनेट जो कुंडली में बैठा है, जो दशा में चल रहा है।
क्योंकि ये तो गोचर है। इस गोचर ने तो ठप्पा लगा दिया कि भैया मैं तो पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैं तो तुमको फ़ायदा दूंगा, बाकी तुम काम करे जाओ, लाभ देने के लिए मैं तो तैयार हूँ। तो नवंबर का ये महीना ग्रहों की स्थितियों के अनुसार, प्लैनेटरी मूवमेंट के अनुसार बेहतर है, फ़ायदा देगा, कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।